हेलो सभी को मेरा नमस्ते। मैं रूपा। आज मैं कक्षा 10 विषय गणित अध्याय 6 का एक्सरसाइज 6.2 कराऊंगी। चलिए देखते हैं पहला सवाल। आकृति इसमें पहले और दूसरे में डी जो है समांतर बीसी के हैं और पहले नंबर में लिखाना है, पहले क्वेश्चन में ईसी और दूसरे क्वेश्चन में एडी निकालना है। ये चित्र बना हुआ है। तो चलिए पहले सवाल में हम देखें कि एडी जो है 1.5 सेंटीमीटर है, बीडी जो है 3 सेंटीमीटर या डीबी भी कह सकते हैं, ए 1 सेंटीमीटर, ये ईसी है। तो चलिए पहले सवाल में चलते हैं। तो हमने दिया है, लिख चुके हैं, ये चित्र बना दिए हैं। डी पैरेलल है, डी समांतर है बीसी के, पैरेलल समांतर एक ही है। ए डी इक्वल टू दिया है, डी बी दिया है, ए दिया है, अज्ञात क्या करना है ए सी। तो चलते हैं, हम जानते हैं। चलिए प्रूफ में चलते हैं। ओके, प्रूफ क्या है हम जानते हैं कि जो डी है समांतर है बीसी के। तो हम थेल्स प्रमेय में पढ़े हैं कि अगर डी समांतर बीसी होता है तो इसको एक ही अनुपात में विभक्त करता है कि ए डी बटे डी बी जो इक्वल होगा ए ई बटे ई सी के है। तो ए डी बटे डी बी और ए ई अपान बटे कहें चाहे अपान ई सी, ये किस नियम से हुआ है? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। ओके, अब हम जिसकी जिसकी वैल्यू पता है उसको हम रख देंगे। तो ए डी की वैल्यू जो है 1.5 है और डी बी की जो वैल्यू है कितनी है? डी बी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और ए की जो वैल्यू है 1 सेंटीमीटर है ना। सेंटीमीटर आपने लिखो, ऊपर लिखे हैं। और ई सी जो है हमको नहीं पता है। ई सी क्या पता है? नहीं पता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई ई सी को आप यहाँ कर दीजिए, 1 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, है ना। और जो ये 1.5 है इसको कर दीजिए नीचे। नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, इसी का इसमें करिए, फिर इसका इसमें 3 का, ठीक है। और इसी तो चला आया लेकिन इसको नीचे भेज दीजिए। इसी को ऊपर, इसका नीचे और इसका ऊपर कर देते हैं तो इसी इक्वल टू इतना आ जाता है। फिर समझिए क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, 3 गुणा इसी का यहाँ हो गया और इसको नीचे भेज दिए और 3 का 1। या फिर आप अलग से भी कर सकते हैं, ई सी इंटू 1.5 इधर हुआ, 3 इंटू 3 इंटू 1 3 हो गया। इसी को रोक दीजिए और 3 अपान जो हो जाएगा 1.5। तो यही तो लिखा है। तो 2 बार करने से अच्छा है आप एक ही बार में इसका आंसर निकाल लीजिए। इसको आप ये 3 से काटेंगे तो 0.5 आएगा, या फिर इसको आप दशमलव से हटा दीजिए। तो आपको जो मन हो आप वो कर सकते हैं। तो ये 3 हो गया। 1 डिजिट पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो एक 0 आ गया। जितने पॉइंट के बाद जितने डिजिट हो उतने 0 लगाना है। ये 15 कम 15, 15 दूना 30। तो इसका आंसर आ गया 2 आ गया। कितना आ गया? 2 आ गया, है ना। इसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आंसर आ गया। कितना आया? इसी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। थैंक यू। अब दूसरा सवाल में देखिए डायग्राम बना हो, इसमें ए डी निकालना है। तो ए डी नहीं पता है, बाकी सब पता है। डी बी पता है, ए ई पता है और ई सी। तो हम इसको गिवन में लिख लेते हैं कि डी समांतर है बी सी की और डी बी की वैल्यू लिख दिए, ए ई की वैल्यू लिख दिए और ई सी की वैल्यू लिख दिए। लेकिन हमको ए डी नहीं पता है तो ए डी निकालना है। तो चलिए चलते हैं, ये डायग्राम भी बना दिए हैं। तो प्रूफ में चलते हैं। अब किस में चलते हैं? प्रूफ में। प्रूफ में चलते हैं। तो सिंस क्या दिया है, चूँकि डी जो है पैरेलल दिया है बीसी के, डी समांतर बीसी के, तो हम जानते हैं कि ये अगर समांतर होती है तो इसको समांतर होती है तो एक ही अनुपात में व्यक्त करती है। तो ए डी बटे डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई बटे ई सी के, ए ई बटे ई सी की हो जाएगा। ओके, जब ये हो गया, इस किस नियम से हुआ है? थेल्स प्रमेय से, है ना। थेल्स प्रमेय ये कहता है कि समांतर होता है उसको एक ही अनुपात में व्यक्त करता है। ए डी की वैल्यू हमको नहीं पता है तो हम नहीं लिखेंगे, ए डी लिख देंगे। डी बी की वैल्यू हमको पता है 7.2 सेंटीमीटर, नहीं लिख रहे हैं, ऊपर लिखा है, कोई बात नहीं, लिख भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। और इसका हो जाएगा 1.8 और इसी की वैल्यू है 5. चलिए आगे चलते हैं। इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमको ए डी निकालना है। तो हम ए डी को रोक देंगे और इसका 7.2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 5.4 नीचे ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं। ए डी इक्वल टू जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1.8 इंटू 7.2 अपान 5.4। तो हम इसको क्या कर सोच रहे हैं, पॉइंट को हटा देते। तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट है, तो इसको 80 लिख सकते हैं और इसको 72 लिख सकते हैं। तो ये
पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, एक एक अंक है ना, तो टोटल कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। तो कहाँ गुणा होगा? नीचे गुणा होगा, 2 जीरो है ना। एक साथ लिख दिए, 10 इंटू 10 लिखो, ये फिर 100 डायरेक्ट लिख दीजिए। 5.4 है तो इसको हम 54 लिख दिए, 54। और इसका भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पास एक 10 लिख लीजिए। ये जीरो से जीरो कट गया। 18 एक कम 18, 18 18 3 कितना होता है? 54। तो ये AD इक्वल टू जो हो जाएगा 72/3 इंटू 10 हो जाएगा। 3 इंटू 10 देखते हैं ये काटता है क्या? 7 2 9, 9 3 से कट जाता है, मतलब ये कट जाएगा। 3 2 जा 6, एक बचा, 3 4 जा 10, सॉरी 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ओके। 3 2 जा 6, एक बचा, 3 4 जा 12, AD इक्वल टू आ जाएगा 24/10 आ जाएगा। 24/10। तो हम बताए थे कि एक पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो ये नीचे एक जीरो आ जाता है। तो यहाँ एक जीरो है, पॉइंट पॉइंट नहीं, पॉइंट हमको लगाना है, ठीक है ना। तो ये एक जीरो है तो इसको एक डिजिट पहले क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2.4 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2.4। इसको इससे भी बना सकते हैं, जैसे पॉइंट हटाना है तब इसको 24 लिख देंगे और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। तो वही बात है। तो इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है। और ये सेंटीमीटर में है इसका आंसर, तो ये सेंटीमीटर। थैंक यू। सेंटीमीटर होगा क्योंकि क्वेश्चन हमारा सेंटीमीटर में, इसलिए सेंटीमीटर। और ये हो गया आंसर। थैंक यू।